बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो इस बात पर है कि ना तो कामयाबी के लिए कोई उम्र का किसी हिस्से का लाजमी होना ज़रूरी है और ना ही इसके लिए कामयाबी के रास्ते कभी बंद होते हैं कि एक बंदा समझे कि नहीं जी, अब मेरा जो है ना उम्र इतनी हो गई है तो मेरे ख्याल से अब मुझे जो है ना वो जिस तरह से लाइफ गुजारना हूँ वैसे गुजारनी चाहिए। ज़िंदगी में तगो दो आखिरी दम करनी चाहिए और कामयाबी के लिए दो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपको जो अपना काम आप कर रहे हैं उस पर आपको मुकम्मल यकीन और एतमाद और आपका इत्तेकाद हो उस पर, क्योंकि जब तक आपने अपने काम पर खुद आपको भरोसा नहीं है, आप उसको समझेंगे कि उसमें खामियां हैं, शायद इस वजह से लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ये आपकी सबसे बड़ी अपनी नाकामी है कि आप अपने आप को एक बड़े मुकाम पर ले जाना समझते ही नहीं। आप समझते हैं कि नहीं, मैं शायद इतना ही काबिल हूँ और इतना ही मुझे काम करना है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है, मिसाल मैं एक अक्सर दिया करता हूँ क्लास के अंदर, कि एक शख्स है, उसने दुकान अपनी नई नई जो है ना दुकान की है और उस दुकान के अंदर अभी वो चंद दिन ही बैठा है। पत्थर लगवाया उसने और टाइल लगवाई, पता नहीं क्या क्या तैयारी की, एग्रीमेंट हुआ पूरा, मालिक जो दुकान है। चंद दिन बैठने के बाद उसने मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा नहीं किया, क्योंकि रिज्क देने वाली तो अल्लाह पाक की ज़ात है। और उसके बाद उसने इरादा किया कि नहीं जी, यहाँ पे मेरा काम नहीं चला। बस वो उसको समझ नहीं आती कि जितना काम अब चलने का टाइम आया था जब, उस वक्त वो उठ के चला गया। मैं कर्नल सैंडर की आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 1940 की बात है। 1940 में कर्नल सैंडर्स एक $99 का जो उसका चेक था सिक्योरिटी का, उस पर वो अपने एक घर में रह रहा था जो कि उसकी उम्र थी 65 साल। इनसिक्योर फील कर रहा था और उसने एक दिन सोचा कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे इस तरह से मायूस होकर या इसी लाइफ को जो है ना वो बैठे बैठे इस तरह से नहीं गुजारना चाहिए। हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल होती है, एक उसका ख़ास, उसको पता है कि मेरे अंदर ये सलाहियत दूसरों से मुनफरद है। कर्नल सैंडर चिकन रेसिपी बनाता था बड़ी अच्छी। उसने अपनी चिकन रेसिपी को बनाया और सेल करने के लिए निकल गया रेस्टोरेंटों पर। मुख्तसर ये है कि 1009 रेस्टोरेंट पर वो गया अपनी रेसिपी सेल करने के लिए और सब ने उसे इनकार कर दिया उसको लेने से और उसकी सेल से। लेकिन कर्नल सैंडर इस बात से मायूस नहीं हुआ और उसने अपनी जुस्तजू, अपनी कोशिश, एफर्ट जारी रखी। उसके बाद क्या हुआ कि 1010 जब आता है रेस्टोरेंट तो उससे यस का जवाब मिलता है और वो यस कर्नल सैंडर की सारी ज़िंदगी बदल देता है। वहाँ पर फिर सारे रेस्टोरेंट जिन्होंने नो किया हुआ था वो भी उसकी रेसिपी लेने शुरू कर देते हैं और वो देखते ही देखते दुनिया के अंदर अपना एक नाम पैदा करता है और कामयाबी उसके कदम चूमती है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करें। जब तक आपको अपने काम का खुद यकीन नहीं है, अपनी मेहनत पर खुद आप भरोसा नहीं करते, आपको पता, तो दुनिया कैसे मानेगी। आप अपने आप को तो मनाएं, पहले अपने आप से वफादारी करें, फिर दूसरों से वफादारी की उम्मीद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।